शिरडी की वह सुबह हमेशा की तरह शांत और सौम्य थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में फैली ताजा मिट्टी की महक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की ध्वनि, सब कुछ जैसे आत्मा को शांति देने वाला था। साईं बाबा द्वारका माई के बाहर बैठकर अपने भक्तों से सहज बातें कर रहे थे। तभी गांव के चौपाल की ओर से हलचल की आवाज आई। रामू काका दौड़ते हुए पहुंचे। साईं, अजीब बात हो गई है। गांव में कुछ लोग आए हैं जो खुद को बड़े संत बताते हैं। उनके पीछे पीछे भीड़ लगी है और वो चमत्कार दिखा रहे हैं। साईं ने धीरे से पूछा, कैसे चमत्कार? रामू काका बोले, एक आदमी ने अपनी मुट्ठी से सिक्के बरसाए, दूसरा हाथ की लकीर देखकर लोगों का भविष्य बताने लगा, और तीसरा तो पानी को दूध में बदल देता है। लोग कहते हैं कि ये तो अवतार हैं। साईं मुस्कुराए। जो सच में संत होता है उसे अपने बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती काका। लेकिन चलो देखते हैं। गांव के चौक में 3 आदमी खड़े थे। सफेद कपड़े, माथे पर तिलक, हाथ में माला। ऊपरी रूप से तो वे बहुत भक्तिमान लग रहे थे। पहला गणपत जोर जोर से बोल रहा था, हम भगवान के दूत हैं, जो हमें दान देगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरा हरिदास हाथ में एक कटोरी लेकर बैठा था, यह अमृत है, इसे पी लो और तुम्हारे रोग मिट जाएंगे। तीसरा लखन बच्चों के बीच सिक्के बरसा रहा था। भीड़ में हलचल थी, लोग दंग रह गए थे। कुछ श्रद्धा से, कुछ लालच से उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे। साईं भी भीड़ में पहुंचे, पर चुपचाप एक किनारे बैठ गए। गणपत ने साईं को देखा और सोचा, अगर ये बूढ़ा फकीर हमारे आगे झुकेगा तो लोग और जल्दी हमारे वश में आ जाएंगे। वह साईं के पास आकर बोला, फकीर तुम भी दान दो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं ने हल्के स्वर में कहा, कल्याण तो सभी का हो, पर यह बताओ जो सिक्के तुम बरसा रहे हो वो कहां से आते हैं? लखन हंस पड़ा, यह तो हमारी तपस्या का फल है, भगवान की कृपा से बरसते हैं। साईं ने धीरे से भीड़ से कहा, यदि भगवान की कृपा से सिक्के बरस रहे हैं तो क्यों ना इन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। लखन चुप हो गया, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। साईं ने तीनों से कहा, आओ आज हम द्वारका माई में एक साथ भजन करें। भजन में जो भी सच्ची भावना से जुड़ता है उसकी पहचान साफ हो जाती है। तीनों ने मन ही मन सोचा, भजन में क्या रखा है, हमें तो बस लोगों से पैसा लेना है। पर भीड़ की वजह से उन्हें मानना पड़ा। भजन शुरू हुआ। माहौल में गूंजती रामकृष्ण हरि की ध्वनि जैसे सबके दिल को छू रही थी। गांव वाले आंखें मूंद कर मग्न हो गए, लेकिन तीनों बहरूपियों के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे कोई काम अधूरा छूट गया हो। साईं ने भजन रोककर कहा, भक्ति में मन लगाना कठिन है, अगर दिल में कपट हो। साईं ने अपनी झोली से एक रोटी और थोड़ा प्रसाद निकाला। आओ पहले इसे ग्रहण करो। जैसे ही उन्होंने प्रसाद तीनों को दिया, लखन ने मना कर दिया, हमें ये फकीरों का खाना नहीं चाहिए। गणपत और हरिदास भी पीछे हट गए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। सच्चा संत प्रसाद को मना नहीं करता। तभी एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे इस लखन के पास तो जादू वाले सिक्के हैं। मैंने देखा था, वो अपनी झोली से निकालकर फेंक रहा था। गांव के 2 जवान आगे बढ़े और लखन की झोली टटोली। सचमुच उसमें चमचमाते नकली सिक्के भरे थे। गणपत की थैली में गांव वालों से लिया हुआ अनाज और पैसे मिले। हरिदास के पास कोई अमृत नहीं, बल्कि बस पानी में घुली हुई सफेद शक्कर थी। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन साईं ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। गुस्से से सच्चाई नहीं फैलती बच्चों। ये लोग गलत रास्ते पर हैं, लेकिन इन्हें भी बदलने का मौका मिलना चाहिए। साईं ने तीनों को समझाया, अगर तुम सच में लोगों की सेवा करना चाहते हो तो छल छोड़कर मेहनत करो। दूसरों की श्रद्धा को ठगना सबसे बड़ा पाप है। भगवान का नाम बेचकर कोई अमीर नहीं होता, पर आत्मा जरूर गरीब हो जाती है। गांव वालों ने साईं की बात सुनी,
और बहरूपियों को माफ कर दिया, पर उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा ना हो। संध्या के समय साईं द्वारका माई के बाहर बैठे थे। रामू काका ने पूछा, साईं, आपको पहले से कैसे पता चल गया कि ये लोग धोखेबाज हैं? साईं ने मुस्कुराकर कहा, काका, सच्चे और झूठे में फर्क उनके वचनों से नहीं, बल्कि उनके कर्म और नीयत से होता है। जो दूसरों का भला चाहता है वो दिखावे में नहीं उलझता। आसमान में तारे चमकने लगे और गांव वालों के दिल में यह सीख अंकित हो गई। भक्ति का असली रूप सेवा और सच्चाई है, न कि दिखावे और छल में छुपा चमत्कार।